एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और ये तोड़ रहे थे नारियल, यहीं पे बैठे हुए थे तो देखिए इन्होंने नीचे ही रख दिया है तोड़ के। तो मैं इसको साफ करके ना और अच्छे से 3-4 बार धो लूँगी, नहीं तो ये बहुत ही किरकिरा सा लगेगा। और नारियल जैसे कि थोड़ा बहुत आता भी है ना घर में, तो मैं ज़्यादातर चटनी ही बनाती हूँ। ये भी नहीं खाते हैं उतना, मुझे भी नहीं पसंद है। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर जैसे गर्मी रहती थी ना तो जूस वगैरह बना लेती थी नारियल का, बहुत स्वादिष्ट लगता है इन्हें भी और मुझे भी। और इधर ध्रुव आए हैं खेलकर नीचे से दादू दादी के पास, और ये मांग रहे थे कुछ पानी वगैरह पीने के लिए। लेकिन जो नारियल इन्होंने तोड़ा था ना तो उसमें पानी निकला था, तो मैं सोच रही थी इसको पिला दूं। और अभी सुबह का भी टाइम है तो नारियल पानी बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। लेकिन इन्हें कोशिश करती हूँ कि पानी जैसे मैं देती हूँ ना पीने के लिए, तो उसी तरह से मैं टंकी में से निकाल के इसे नारियल पानी दे रही थी वैसे ही। लेकिन इन्होंने पहचान लिया था क्योंकि उसमें थोड़ी सी महक आती है नारियल पानी में, तो वही आ रही थी। और मैं सोच रही थी थोड़ा तो कम से कम पी ले, एक बार पिएगा तो इसे अच्छा लगेगा क्योंकि वो थोड़ा मीठा होता है। तो यहाँ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश कर रही थी, बट इनसे ज़बरदस्ती करना मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। और कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि ध्रुव अकेला है ना, इसीलिए आपको इतना परेशान करता है और इतना बीमार भी रहता है। आप ध्रुव के छोटे भाई बहन के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। अगर घर में एक और बच्चा आ जाएगा ना तो फिर ध्रुव आपको इतना परेशान नहीं करेगा। तो यही चीज़ हस्बैंड भी कह रहे थे एक दिन कि जब घर में एक और आ जाएगा ना तो फिर ये परेशान नहीं करेगा। और अभी तो इसने इतना हम लोगों को परेशान कर देता है ना। कभी कभी तो कोई दिन ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक बस रोता ही रहता है और परेशान करता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मेरा तो सिर दर्द हो जाता है कि एक बच्चा इतना परेशान कर रहा है तो घर में एक और आ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। फिर तो जो टाइम मुझे थोड़ा बहुत मिल भी रहा है ना अपने लिए, वो भी नहीं मिलेगा। तो मैं लगा रही थी यहाँ दाल में तड़का, क्योंकि दाल बना रही थी इनके लिए और अलग से बनाऊंगी सोया बड़ी का कीमा। तो आज ना किचन में बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो वैसे तो हादसा पहले भी हुआ है, और ये देखिए मैंने जैसे ही प्याज डाला ना इतनी तेज आग निकली, बहुत तेज निकली और मैं पूरा डर गई थी। और एक बार तो पता है क्या हुआ था, यहाँ पे पर्दा था, जब मैं ये टेबल नहीं थी, मतलब मैं खाना बनाती थी नीचे, और ये पर्दा पूरा लगा हुआ था। उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और मैं शायद रायते में तड़का लगा रही थी। तो जैसे ही मैंने हींग जीरा डाला ना, बहुत तेज वाली आग लगी और ऐसे हुआ मतलब जैसे पर्दे में आग ने पकड़ लिया हो, पर्दे को पकड़ लिया हो आग ने। तो पूरी तरह से मैं हिल गई थी और अभी भी ना मैं कांप रही थी थोड़ा थोड़ा, और बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी क्योंकि आग देख के तो बड़े बड़े अच्छों के होश उड़ जाते हैं। तो बस ऐसे ही हो रहा था। तो किचन में खाना बनाते समय भी बहुत ज़्यादा होशियारी बरतनी पड़ती है। तो जो तड़का पैन था ना वो ज़्यादा गर्म हो गया था, मैं किसी और काम में व्यस्त हो गई थी और इतने में मतलब ये सब हो गया। तो वैसे आग लगे इस तरह का खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, आग लगने वाला। बहुत सारे जो शेफ़ आपने देखे होंगे कुकिंग जो करते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसी तड़का लगाते हैं जब तक आग ना लगे तड़के में। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह से। तो आज पहली बार मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ मेरे साथ किचन में, तो मैंने सोचा चलो आप सबको दिखाई देती हूँ। और वैसे तो मैं ज़्यादातर नहीं दिखाती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि हर किसी से थोड़ी बहुत तो गलतियाँ होती हैं देखिए किचन में खाना बनाते टाइम पे। तो मैंने ना यहाँ सोया बड़ी का कुछ कीमा पीस लिया था, सुबह ही मैंने भिगो के रख दी थी सोया बड़ी कि मैं दाल बनाऊंगी, मूंग मसूर की दाल बनाई है साथ में। तो फिर कोई सब्ज़ी थी नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो सूखी सब्ज़ी में आज यही बना लेते हैं। और अभी नाश्ता हम लोगों का हुआ नहीं था और हस्बैंड अभी गए हुए थे कहीं बाहर, तो कह रहे थे तुम नाश्ता बना लेना, मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में। तो मैंने इन्हें थोड़ी सी कॉफ़ी दे दी थी बना के गर्म दूध में डाल के, वही वो पीकर चले गए थे रस के साथ। तो मैं इधर सुबह का नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ इसी में से ऐसा कुछ बना लूँ जो ये भी खा लें और मैं भी खा लूँगी। और सोया बड़ी के कीमे को मैंने थोड़ी देर तड़के के साथ भून लिया था ताकि कच्चियान ना आए, और वैसे भी नहीं आती है ये सूखा पकाते हैं तो। और फिर मैंने इसमें सारे बेसिक से मसाले डाले हैं। अमचूर ज़रूर डालिएगा, अमचूर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो अमचूर डाला है, और जैसे आपके पास अगर मैगी मसाला है ना बना हुआ तो वो भी डालिएगा, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और सेम यही इसी तरह से हम मोमोज़ के लिए भी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर मोमोज़ पनीर भर के ही बनाती हूँ क्योंकि पनीर की स्टफिंग इन्हें बहुत पसंद है और ये भी बहुत पसंद है। ये भी आप यकीन मानिएगा, इस तरह की स्टफिंग आप मोमोज़ में डालोगे ना तो ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और मोमोज़ तो ज़्यादातर घर पे ही बने हुए अच्छे लगते हैं, जो ठेले वाले रहते हैं ना वो उतने अच्छे नहीं होते आजकल।
तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया काट के डाल दिया है। तो इधर कीमा तो बन के तैयार हो गया था। अब मैं सोच रही थी कि नाश्ते में अब मैं क्या बनाऊँ, तो उधर मैंने आटा गूँथ लिया था थोड़ा सा गेहूँ का, और थोड़ा सा आटा बचा के मैंने गेहूँ के आटे में से ना और ये छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे, बाकी का रख दिया था फ्रिज में दोपहर को रोटी सेकने के लिए। तो मैं सोच रही थी इसी के आज चलो मोमो बना के देखते हैं, क्योंकि कल से मेरा मोमोज खाने का बहुत मन था और व्रत आ रहा है फिर करवा चौथ का, तो कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा था, फिर पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी चलो आज मोमो ही बना के देख लेते हैं गेहूं के आटे के। बहुत देखा भी है सुना भी है कैसे लगते हैं खाने में, तो बस एक कहिए कि एक्सपेरिमेंट मैं ये कर रही हूँ, कोई स्पेशल नहीं बना रही हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये बहुत ही टेस्टी लगे थे खाने में। और देखिए इनको मैंने नहला दिया था, तो थोड़ी सी ठंड हो रही थी, आज हमारे यहाँ ठंडी सी हवा लग रही थी, तो मैंने इनको आज स्वेटर पहना दी है। ये ऑल ओवर स्वेटर है, मतलब आप नॉर्मल जैसे हल्की फुल्की ठंड होती है ना तो उसमें भी पहना सकते हैं, तो वही पहनी थी। और ये लेके आए थे किंडल जॉय, जबकि बहुत ज़्यादा मैंने मना किया है कि किंडल जॉय मत लेकर आया करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, पता नहीं कैसी गली सड़ी चीज़ें ऐसी उसमें होती हैं और वही खाने ये बैठ जाते हैं। वैसे कभी कभी खाते हैं, रोज़ नहीं खाते। तो इधर मोमोज़ को देखिए मैंने ना इनको अच्छे से स्टीम कर लिया था और तवे पे डाल के ना फिर मैंने इनको हल्का सा फ्राई किया था, मतलब बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डाल के, आधा चम्मच से भी कम। और इधर बना ली थी मैंने लाल वाली चटनी। तो लाल वाली चटनी में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और टमाटर, प्याज और थोड़ा सा चीनी डाल दिया था, और बस वही नॉर्मल जो नमक होती है, काला नमक और सफ़ेद नमक। तो लाल मिर्च की चटनी तो अब सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं जैसे बनती है, और मैं तो ऐसी बना लेती हूँ, बहुत स्वादिष्ट लगती है। बस नींबू डाल दो, एकदम वही ठेले वाला टेस्ट आएगा। तो देखिए मोमोज़ बनकर तैयार हैं आटे वाले। तो एक दो मैंने खा लिए थे और ये आए थे तो दो चार इन्होंने भी खा लिए थे इसी में से। तो बस यही हमारा नाश्ता हो गया था, और ये बहुत स्वादिष्ट थे खाने में, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था कि ये मैदा के हैं या गेहूं के आटे के हैं। और इन्हें खाते टाइम पे ना ज़रा भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि हम मैदा खा रहे हैं या हैवीनेस, मतलब खाने के बाद एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, वो नहीं हो रही थी। तो ये लीजिए आप सब भी, और अब मैं खा लेती हूँ। तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, और आप ना ये ज़रूर ट्राई करना, आटे वाले मोमोज़ खाने में बहुत स्वादिष्ट है। और ये ब्लॉग है मेरा कल का, यानी सोमवार वाले दिन का। तो कल व्रत था मेरा सोमवार का। तो आप सभी को हर हर महादेव। और मैं अभी सुबह के काम निपटा के जा रही थी पूजा करने, तो बस यहाँ सोचा था कि आप सबको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। देखिए इन 4 सालों में पहली बार मेरे हस्बैंड ये इस तरह की चीज़ मेरे लिए लेकर आए हैं, पहली बार। और ये पता है कहाँ से लाए थे? दशहरे का जो मेला लगता है ना हमारे गाँव के बाहर में, वहीं से लाए थे। ध्रुव को लेकर गए थे घुमाने। तो मैं इसको देखकर पहले तो बहुत बहुत हंसी थी, मतलब कुछ देर तो मैं हंसती रही, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें यूज़ करती नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि इस तरह इनके दिमाग में आया कैसे कि मैं ये लेके जाऊँ, क्योंकि आज तक ये कभी भी मेरे लिए इस तरह की चीज़ नहीं लेकर आए हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और उसके बाद जी बस मैं अभी रेडी हो जाती हूँ और अभी जाती हूँ मैं पूजा करने। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना आप सबके साथ शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब कुछ मेरी फैमिली में ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ही अच्छे से मुझे समझते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे शिव परिवार की जो प्रतिमा है ना, उनका अभिषेक कर ले रही हूँ। तो वैसे सोमवार के सोमवार तो मैं करती ही करती हूँ, बाकी जब कोई तीज त्यौहार होता है तो भी कर लेती हूँ। और जो जल रहता है वो जल में तुलसी का गमला छोड़ के ना किसी भी जल में समर्पित कर देती हूँ। पूजा करने के बाद ना आज मन बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, मतलब कभी कभी होता है ना हम महिलाओं के साथ कि अजीब सा फील होता है, तो बस वैसे ही हो रहा था। तो वैसे तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती ही रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। और कभी कभी ना घर में हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई भी जैसे अजीब सी फीलिंग हमारी होती है ना, तो वो गुड फीलिंग में बदल जाती है। मतलब कुछ गलत अगर हमारे साथ होने वाला होता है तो वो अच्छे में बदल जाता है, ऐसा कहा जाता है। और हनुमान चालीसा
हादसा के तो बहुत बहुत सारे, मैं जितने बोलूँ ना उतने फ़ायदे फ़ायदे हैं हर तरफ से। तो मैं यहाँ पढ़ते टाइम पे ना थोड़ा थोड़ा हिलती हूँ, मतलब मुझे आदत है बचपन से ही हिलने की, तो इसी तरह मैं हिलती हूँ। और आप सब मतलब उतना सीरियस मत लीजिएगा कि हिल रही हैं। और अब मैं सीधा शाम को ही मिल रही हूँ आपको। तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे का ये टाइम हो रहा था। मैं खाना बना रही थी, वीडियो अपलोड करके आई थी अभी। और दिन भर में मैंने कुछ काम किए क्योंकि कल है करवा चौथ का व्रत, तो इसीलिए मुझे कुछ काम निपटाने थे, कुछ सामान था जो निकलवाना था, तो वही सारे काम मैंने किए थे। तो ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था, तो बस मैंने सोचा चलो शाम को ही बना लेंगे। तो यहाँ मैं खाना बना रही थी शाम के भोग के लिए, गोभी आलू की सब्ज़ी। और एक सब्सक्राइबर मेरी कह रही थी कि आप गोभी आलू को फ्राई नहीं करते हो, ऐसे ही बना लेते हो। तो हाँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है, आप यकीन मानिए बहुत अच्छी लगती है। तड़के में ही मैं मतलब गोभी आलू को फ्राई कर लेती हूँ, अलग से नहीं करती हूँ। पर आज मैंने किया था, मतलब अलग से फ्राई किया था, तो ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। और बोलो बेटा, बोलो राधे राधे। तो आप सभी को ध्रुव की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और ध्रुव ना अंदर जैसे अकेले खेलते होते हैं, मैं खाना बनाती रहती हूँ ना, तो अब बहुत बड़े बड़े कांड करने लग गए हैं, मतलब बहुत परेशान करते हैं और डांट भी नहीं सकती। और सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना सीख गए हैं, तो खुद ही आते हैं खुद ही जाते हैं। और ऐसे में बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कहीं पैर ना फिसल जाए, तो उसका भी ध्यान पूरा रखना पड़ता है इधर मुझे। और खाना पीना यूट्यूब ये सब में ना बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है। तो आज थोड़ी बहुत हस्बैंड जी से डांट पड़ गई थी मेरी इसी चक्कर में कि ये गिरने वाले थे, मतलब बार बार ऊपर जा रहे थे, बार बार नीचे आ रहे थे। और इस चक्कर में ही वो कह रहे थे कि ध्रुव पे थोड़ा सा ध्यान दो। और फिर बाद में कह रहे थे कि ये अकेला है इसीलिए हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, अगर इसके साथ में कोई बच्चा होगा ना तो ये बिल्कुल भी हमें इतना परेशान नहीं करेगा और इसका मन भी थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा। तो अब थोड़ा सा फैमिली के बारे में सोचते हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने कहा आज आपको हो गया है, मतलब इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हो। और ये टॉपिक पे वैसे हम बात नहीं करने वाले थे, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर भी मेरे कह रहे थे कि ध्रुव अकेला अकेला रहता है और आप इसके भाई बहन के बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा है। अगर आपको ये टॉपिक बात करने लायक लगे तो आप बात करना, नहीं लगे तो मत करना। तो ऐसी बात नहीं है, बात तो टॉपिक बात तो मतलब खास है। और मैं भी आप सबको इस बारे में बताना चाहती थी क्योंकि आप सब पूछ रहे थे कि ध्रुव कितने साल का हो गया है। तो मैंने कहा 3 साल का ध्रुव हो गया है और अभी वो स्कूल जाना शुरू करेगा। सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आपने ध्रुव के भाई बहन के बारे में क्या सोचा है, हमें बताइएगा। तो देखिए अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि आप यकीन मानिए हम 3 लोग हैं और 3 लोगों में मैं पूरा दिन बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब भी संभालना होता है, वीडियो रोज़ अपलोड करनी होती है, रोज़ एडिट करनी होती है। और फिर भी मैं रात को 12-11 बजे, मतलब रोज़ का ही मेरा रूटीन है 12 से 11 बजे के बीच में ही सोना, क्योंकि रात को एडिटिंग का जो भी काम होता है वो मुझे निपटाना ही होता है। अगर नहीं निपटेगा ना तो फिर अगले दिन वीडियो ही नहीं आएगा, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। बच्चे के साथ तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो छोटे छोटे कामों में ही ना पूरा दिन निकल जाता है। और ऐसे में अगर एक सदस्य घर में और बढ़ जाएगा तो फिर आपको पता ही है क्या हाल होगा फिर मेरा, क्योंकि जेंट्स लोगों का तो क्या होता है ज़्यादातर बाहर का ही काम रहता है। और ये तो ऐसे है कि मुझे 1 कप चाय भी नहीं दे सकते बना के। तो इसीलिए मैं जो भी करना चाहती हूँ आगे चल के मैं खुद पे पहले डिपेंड हो जाऊँ अच्छे से, उसके बाद ही मैं करूँगी, ऐसे कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो जो भी होगा जैसे होगा वो आप सबको देखिए पता लगता ही रहेगा, बस आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा मुझसे। तो चलिए अभी टाइम भी हो गया है भोग लगाने का, तो मैं भी चलती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी एक और ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।